दोस्तों, कंबोडिया की धरती पे बसी एक दर्दनाक स्टोरी, द किलिंग फील्ड। यहाँ हर कदम एक हिस्ट्री को बताता है। चोंग एक जोनोसाइडल सेंटर की सच्चाई को करीब से फील करते हैं। ये सिर्फ एक ट्रेवल वीडियो ही नहीं, हिस्ट्री में चीखों से रूबरू होने का सफर है। सब्सक्राइब नाउ, डोंट स्टेप बैक। अब आ गया मैं अंगोरवाट से सीधा मार्केट, और ये है नाइट मार्केट। और यहाँ पे आके मैंने बुक करा ली फन एंड फैन के लिए। जो बस होती है स्लीपर वाली, वही जाती है मोस्टली, क्योंकि मैं जब आया था तब भी स्लीपर में ही आया था। तो अब यहाँ से भी फन एंड फैन के लिए स्लीपर बस जाती है, तो वो बुक कराइए। तो अब निकलेंगे फन एंड फैन के लिए। लेकिन ये है यहाँ की नाइट मार्केट, पब स्ट्रीट के बिल्कुल पास में। तो आप यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं आसानी से, आपको सारी चीजें इजीली अवेलेबल हो जाती है। लेते हैं थोड़ा सा खाना खा के और फिर निकलते हैं अपने हॉस्टल, क्योंकि हॉस्टल से ही पिक करेगा वो वैन वाला, और फिर लेके जाएगा हमें मेन बस तक, और फिर जाएंगे हम फन ऑन फैन। तो कल का दिन रहेगा हमारा फन ऑन फैन के लिए, इसलिए आज रात को ही निकलना पड़ेगा। लो भाई, फाइनली चल पड़े हैं फन ऑन फैन के लिए, और सिमरिप को करते हैं बाय बाय। तो अभी अपनी बस निकली है, ये भाई अपने ड्राइवर, और ऐसी कुछ बस है अपनी। इस बस में करते हैं ट्रेवलिंग, और सुबह के 6:30 वी विल रीच इन फन ऑन फैन। 6:30 हम पहुंच जाएंगे फन ऑन फैन के लिए। और बस का जो रेंट रहेगा, बस का रेंट मैंने आपको बताया, हाँ, बस का रेंट था 65,000 रियल के करीब। और ये सुबह 6:30 बजे पहुंचा देगी, तो 6 घंटे की जर्नी रहेगी पूरी। और ये है अपना नाइट मार्केट वाला एरिया। अब चलते हैं सोने। तो ये मिली है हमें सीट, जिसके अंदर ये रौनक भाई की सीट, और ये होगी सुरेश भाई की सीट। So hey, hi. Hello. You are going to sleep? Yeah, I'm going to sleep. Okay. Not you. Like subscribe, share. Yeah. So What is your name? Sunil Kumar. Sunil Kumar. Kumar. Yeah. Sunil Kumar. Yeah. Good YouTuber. Best YouTuber. Thank you. एक कमरा इधर है। ये भाई साहब तो पूरा डबल बेड पे अकेले। तो फाइनली पहुंच गया मैं फन ऑन फैन, और आज करते हैं मॉर्निंग की शुरुआत फन ऑन फैन से। तो बस ड्रॉप करके गई, तो यहाँ पे बस ने ड्रॉप कर दिया। अब निकलते हैं हॉस्टल के लिए। और आज अगर वियतनाम का वीजा आ जाता है दोपहर तक भी, तो सीधा निकल जाएंगे वियतनाम के लिए। और अगर नहीं आता है तो एक दिन यहाँ पे और स्टे करते हैं, क्योंकि वियतनाम का वीजा जब तक नहीं आएगा कंबोडिया के अंदर ही रहना पड़ेगा। तो अब निकलते हैं हॉस्टल के लिए। तो सुबह सुबह का कुछ हाल ऐसा है, अभी जहाँ पे मैं रुका हूँ ना, तो वो है सब्जी मार्केट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा सब्जी मार्केट लगा हुआ है, दोनों साइड पे सब्जी बेच रहे हैं। अब ये पता नहीं, मेरे लिए भी नया है, और दूसरा नेट नहीं चल रहा, पता नहीं रौनक भाई का नेट हो गया खत्म, तो इसीलिए सब्जी मार्केट में खड़ा हूँ। और नेट वेट लेके थोड़ा सा बुकिंग करके फिर निकलते हैं हॉस्टल के लिए। फिर हॉस्टल दिखाता हूँ, और आज अगर यहाँ का कुछ एक्सप्लोर करेंगे तो वो दिखाता हूँ। बाकी देख इसमें क्या क्या आया होगा इसके अंदर। से गुड मॉर्निंग। Very good morning. वेरी गुड Morning. लो भाई, सुबह सुबह सबसे पहले पीते हैं कॉफी, तो उसके बाद ही हॉस्टल वगैरह ढूंढेंगे। तो अभी कर लिए टुक, और टुक हुई है $2 की, 2 किलोमीटर के करीब है, और 2 किलोमीटर पूरा $2 लेगा भाई टुक। और दूसरा, मैं वैसे दिखाना नहीं चाहता सुबह सुबह, लेकिन यहाँ पे देखो कंबोडिया के अंदर भाई बीफ खुले आम बिक रहा है, आप देख सकते हैं। तो अब चलते हैं हॉस्टल और देखते हैं कि कैसा क्या रहता है हॉस्टल में। ऐसा कुछ है भाई यहाँ का शहर, और ये पूरी लंबी सारी, मेरे को लग रहा है पूरी सब्जी मार्केट ही है, ये पूरी सब्जी मार्केट है भाई। और उसी के अंदर हमें उतार दिया। अब निकल रहे हैं हम हॉस्टल। तो हॉस्टल का एरिया हो सकता है थोड़ा और अच्छा होगा। ये तो ऐसा लग रहा था जैसे बांग्लादेश उतार दिया। लेकिन भाई सोचने वाली बात है कि बीफ खुले आम बिकता है भाई यहाँ पे, और खाते हैं तो बिकता है यार। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ नॉनवेज में हर चीज चलती है। कल मैंने आपको बिच्छू केचुए वगैरह जो दिखाए थे, दुनिया भर की चीजें, तो बीफ इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। जैसे बांग्लादेश में बीफ दबा के खाते हैं, वैसे ही यहाँ खाते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये बुद्धिस्ट कंट्री है, और बांग्लादेश पूरी मोमडन कंट्री है, तो वो खाते हैं, उनका समझ में आता है। लेकिन यहाँ भी इस तरीके से, तो ये थोड़ा शॉकिंग है। ये कोई रेड लाइट आ गई अभी। But they said they both say mid-20s.
लो भाई दोस्तों, फाइनली आ गया मैं हॉस्टल पे। और ऐसा कुछ है हॉस्टल, लेकिन अभी भाई पूरा बार मतलब नीचे हॉस्टल के बाहर है, लेकिन हॉस्टल की रिसेप्शन वगैरह खुलेगी तब जाके ऊपर जाया जाएगा। अभी कोई है ही नहीं, तो सब बंद पड़ा है। तो इसीलिए 9 बजे तक वेट करना पड़ेगा और उसके बाद हॉस्टल वाले आएंगे और वो जाके फिर रूम देंगे। ऐसा ही कुछ हॉस्टल लग रहा है मेरे को, पता नहीं कैसे क्या रहेगा, लेकिन बाहर बढ़िया बना रखा है यार। बाहर देख के तो मजा आ गया। तो आज करते हैं यहाँ की थोड़ी सी अट्रैक्शन पॉइंट वगैरह को एक्सप्लोर, और उसके बाद देखते हैं अगर वीजा आ जाता है तो बढ़िया हो जाएगा। फिर हमें यहाँ पे टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ेगा, फिर सीधा निकल जाएंगे। ये देखो, अभी तो सुबह की सफाई चल रही है लोगों की। अभी करते हैं एक म्यूजियम की शुरुआत, जिसको आप जानते हैं द किलिंग फील्ड। द किलिंग फील्ड के बारे में मैं बाद में आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। टूर होता है प्रॉपर कि कैसे कैसे किलिंग फील्ड में क्या क्या हुआ था, और ये बहुत ही फेमस है। इसके बारे में मैं आपको बाद में पूरी डिटेल दूंगा, लेकिन अभी मैं विजिट कर लेता हूँ। और इसी के साथ आपको एक और बात बता दूं, $6 की टिकट है, और अगर इसको हम कंबोडियन रियल में करते हैं तो 24,000 रियल बनता है, और 1,000 रियल का आता है ये हेडफोन जो ऑडियो टूर देता है। तो अभी मैं ऑडियो टूर लेके निकलता हूँ आगे, और आपको जब मेरा पूरा टूर हो जाएगा तब मैं आपको सारी डिटेल्स वगैरह दूंगा कि कैसा क्या है और क्या है ये द किलिंग फील्ड। क्योंकि ये क्या है, मतलब एक टाइम पे 1975 के आसपास इतना भयानक कुछ हुआ था, जिसके बारे में ये पूरी किलिंग फील्ड बनाई हुई है। तो उसकी डिटेल मैं आपको बाद में देने वाला हूँ। अभी निकलते हैं ऑडियो सुनते सुनते हम आगे। तो सबसे पहले आता है ये स्तूपा। लो भाई दोस्तों, फाइनली मैंने ऑडियो सुन ली, सारी चीजें देख ली यहाँ पे क्या क्या है। तो अब बात आती है आप लोगों तक पहुँचाने की कि क्या हुआ था ये किलिंग फील्ड। मतलब किलिंग फील्ड के नाम से भी जानते हैं इस लोकेशन को। ये कंबोडिया के अंदर ही है। किलिंग फील्ड का मेन क्या है, कंबोडिया का ही एक आदमी पोल पोट नाम का, जिसने पूरे कंबोडिया के अंदर भाई 2 मिलियन लोगों को मार दिया था, और कंबोडिया के अंदर ही रह के, ये भी नहीं कि बाहर से या ऐसा कुछ, कंबोडिया के अंदर ही रह के उसने कंबोडियंस को ही मारा। और उसके पीछे बस उसका ये था कि रूल करने के लिए, तो उसको पसंद नहीं था, बस उनको मारने के लिए। लेकिन उन्होंने इस तरीके से मारा, क्या था वो सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ। तो बेसिकली उसने क्या किया, वो था पॉलिटिशियन रहते रहते उसने एक आर्मी टाइप खड़ी कर दी, कामरूज आर्मी करके। तो कामरूज आर्मी जब उसने खड़ी की तो वो लोगों को बहला फुसला के भाई मैं आपको माइग्रेट कर रहा हूँ यहाँ से उधर, मतलब अच्छा आपको घर दूंगा या ऐसा कुछ दूंगा, लोभ लालच देके वो लोगों को लेके जाता था। और फिर उनकी आंखों पे पट्टी वगैरह बांध के फिर उनको सीधा मतलब जेल में या लकड़ी के बक्सों में उनको बंद कर देता था, फिर उनको गला काट के और उनकी हत्या कर देता था। तो मैं स्टेप टू स्टेप आपको सारी चीजें बताता हूँ जो मैंने ऑडियो से सुनी, जो यहाँ पे ऑडियो देते हैं उससे जो पता लगा, वो सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ। स्टेप टू स्टेप बने हुए हैं, 2 स्टेप तक उसकी डिटेल्स आती है कि वो क्या था क्या नहीं था। ये आता है थर्ड स्टेप में आता है कि डार्कनेस और ग्रूमी डिटेंशन। तो डिटेंशन करते थे वो लोगों को, यहाँ पे पकड़ के लेके आते थे ट्रक में लाद के, जैसे भाई के मूव ऑन कर रहे हैं घर से, तो ये पहला फुसला के लिए आए और फिर उसको डिटेंशन सेंटर में डाल देते थे। तो पर्टिकुलर डिटेंशन सेंटर होते थे लकड़ी के बने हुए, और उनके अंदर उनको बंद कर देते थे बेड़िया डाल के। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप आता है फोर्थ स्टेप के अंदर दिखाते हैं कि वो कैसे एग्जीक्यूट करते थे, वर्किंग फोर्स कैसे होता था। कामरोज आर्मी थी, उसका पर्टिकुलर एक ऑफिस होता था। तो जब भी ट्रक आते थे तो वो यहाँ पे रिपोर्ट करते थे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं तो कामरोज आर्मी के ये जवान है, ये उसको रिपोर्ट करते थे कि भाई इतने बंदे आ गए हैं, तो ये काउंट वगैरह करके उनको लेके जाते थे। तो फिर आता है 5वां स्टेप। तो ये पर्टिकुलर लोकेशन है जहाँ पे वो उनको ड्रॉप आउट करते थे उन बंदों को। तो 6वें स्टेप पे क्या था कि वो उन्होंने एक ऐसी चीज बनाई, मतलब केमिकल सब्सटेंस स्टोरेज रूम। उन्होंने ये केमिकल रूम बनाया कि इसके अंदर वो बॉडी को डाल देते थे और उस पे DDT वगैरह डाल के, तो जिससे वो डिस्पोज होती थी। और मतलब केमिकल जब डल जाए तो अगर किसी की सांसें थोड़ी बहुत भी चल रही हैं तो वो भी खत्म हो जाए, तो उसके लिए ये वाला बना रखा था उन्होंने। अब चलते हैं नेक्स्ट
7 पे जाने से पहले ना मैं आपको एक ट्री दिखाता हूँ। ये वाला ट्री, जो ये ट्री दिख रहा है ना, इसकी जो लीव्स है वो इतनी शार्प हैं, आप देखोगे तो मैं अभी दिखाता हूँ आपको। ट्री की ना ये लीव्स इतनी शार्प हैं, इनको पकड़ोगे ना और अगर किसी के हाथ पे भी फेरोगे तो हाथ कट सकता है भाई, इतनी लेजर शार्प होती है इस ट्री की लीव्स। तो बेसिकली क्या है, जो पोल पोट था उसने क्या किया कि अब अगर वो वेपन्स वगैरह का इस्तेमाल करता, कोई वेपन यूज करता तो बहुत सारे पैसे लगते। तो दिमाग से बहुत बढ़िया था कि भाई उसके अंदर दिमाग था, पढ़ा लिखा था और वो पहले अच्छे स्कूल में बाहर पढ़ के आया हुआ था पेरिस से। लेकिन वही होता ना, शैतान दिमाग हो गया उसका और उसने ऐसी ऐसी चीजें कर दी जो हम सोच के मतलब रूह कांप जाए, वो वाला काम किया उसने। तो वो क्या करता था, वेपन ना लेके, क्योंकि वेपन तो खरीदने पड़ेंगे और लोगों को भी पता लग जाए, तो इसलिए वो क्या करता था, इन ट्री की लीव्स लेता था। तो ये देखो, जैसे ये लीव्स है ना, लीव्स का हार्ड सरफेस है, ये इसके साइड में कांटे होते हैं। अगर किसी भी बंदे ने ये वाली लीव्स देखे होंगे ना तो वो समझ जाएगा, इस लीव्स के ना कांटे होते हैं। तो वो क्या करता था, गले पे रखे और खींच देता था तो वो कट जाता था उसका गला साफ। और उसी के साथ वो ऐसे वेपन भी यूज करता था जो लोग खेतों में नॉर्मली यूज करते हैं, मतलब ज्यादा ये नहीं एक्सपेंसिव हैं, जो लोग खेतों में नॉर्मल खेती करने के लिए यूज करते हैं वो वेपन यूज करता था। तो जिसके अंदर ये आता था वेपन का, कस्सी मतलब फावड़ा हो गया, कुल्हाड़ी होगी, हथौड़ा हो गया, इस तरीके के वेपन वो यूज करता था उन लोगों को मारने के लिए। तो द किलिंग टूल स्टोरेज रूम, तो उसने ये रूम बना रखा था, किलिंग स्टोरेज रूम। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो ये जो दिखाया गया है, ये दिखाया गया है वो जगह जहाँ पे उसने 450 विक्टिम्स को एक साथ मार दिया था। तो बेसिकली क्या है, 450 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि इस पर्टिकुलर लोकेशन पे 450 मारे, लेकिन पूरे कंबोडिया के अंदर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, मतलब पूरे कंबोडिया के अंदर बहुत सारे डिटेंशन सेंटर थे और बहुत सारी किलिंग फील्ड थी। जब इनका पता लगा तो इस वाली किलिंग फील्ड जो जिस पे अभी मैं खड़ा हूँ, फनोन फैन वाली किलिंग फील्ड पे, इस पे 20,000 लोगों को मारा था। और ये सबसे बड़ी किलिंग फील्ड है, मतलब जो भी कंबोडिया के अंदर जो जितने भी थे तो उसी के अंदर, लेकिन कामरोज आर्मी जो थी उसके अंदर सबसे ज्यादा जो लोग मरे थे वो इस फील्ड पे मरे थे, इस वाली लोकेशन पे। वैसे तो आपका सिमरी वहां पे भी एक किलिंग फील्ड थी, उधर भी मारे, लेकिन जब रिसर्च हुई तब पता लगा कि इस वाली फील्ड पे सबसे ज्यादा लोगों को मारा गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट आता है 10 नंबर। तो बेसिकली जो मैंने सुना वही मैं आपको स्टेप टू स्टेप बता रहा हूँ, और जो पूरी कहानी के अंदर होता था, मतलब जो ऑडियो मिलती है यहाँ पे और या गाइड लोग हैं तो वो आपको बताएगा, वही चीजें मैं आपको सेम टू सेम वीडियो में बताने जा रहा हूँ। उधर बेसिकली क्या है, लोग जा रहे हैं, उधर है एक लेक बना रखी है, तो वो पर्टिकुलर बना रखी है कि लोग वहाँ पे खेती करके उसको दे, उसका पर्टिकुलर टारगेट होता था कि भाई कि उसकी जब आर्मी चल रही है तो उसको अनाज वगैरह भी चाहिए। तो वो क्या करता था, खाने पीने के लिए लोगों से खेती करवाता था कि इतने टन मेरे को गेहूं चाहिए, मतलब इतना मेरे को धान लगाओ, और नए नए वेपन लेने के लिए, कोई वेपन खरीदना है या कुछ करना है तो उसके लिए पैसा तो चाहिएगा। तो वो आदमियों से डिमांड करता था कि इतने टाइम में आपको इतनी खेती करके देनी है। जो करके दे देता था उसको खाना मिल जाता था, और अगर जो नहीं कर पाता था उसको वो मार देता था। तो अब चलते हैं अब आगे। तो ये होगी किलिंग फील्ड, और इसी के साथ जो ये वाला एरिया है ना, इसमें आज भी बोलते हैं जब बारिश आती है ना तो किसी के दांत वगैरह आज भी मिल जाते हैं इस वाले एरिया पे। तो ये देखो पर्टिकुलर ये इधर वाले एरिया में आज भी दांत वगैरह मिल जाते हैं लोगों की। तो अब चलते हैं, ये वाला जो एरिया है इसमें क्या है, 166 लोगों को दफना दिया था। तो ये सारी चीजें जो ऑडियो मिलती है ना, ऑडियो गाइड बोलते हैं, उसको सुन के सारी चीजें मैं बता रहा हूँ, मतलब अपने आप से नहीं, जो मेरे को पता लगा है वही सारी चीजें आप तक पहुंचा रहा हूँ। क्योंकि ऑडियो वो फोन से देते हैं तो वो पॉसिबल नहीं होता, लेकिन जो मैंने समझा वो सारी चीजें मैं आपको कन्वे कर रहा हूँ। अब आते हैं ये है विक्टिम्स के कपड़े। तो ये कपड़े इसी फील्ड में मिले हैं, इसमें बच्चे से लेके बड़ों तक सबके कपड़े हैं। और ये देख सकते हैं, रग्स ऑफ विक्टिम्स क्लॉथ्स आफ्टर द मैस ग्रेव्स वर एज्यूम्ड ऑन 1980 लेफ्ट अंडरग्राउंड रेंज ऑफ विक्टिम। हाँ, आप लोगों के मन में ये भी आ रहा होगा कि ये कब हुआ। ये हुआ था 1975 से लेके 1979, इन मतलब 4 सालों के अंदर उसने ये सारे काम किए हैं। ज्यादा कोई 100-200 साल पुरानी बात नहीं है, मतलब अभी की बात है, 1975 से लेके 1979 तक का। तो उस टाइम पे उसने ये सारी चीजें, मतलब इतने सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया, और बहुत ही क्रूरता से। ये भी नहीं कि एक होता है कि उसने ऐसे ही मारे, लेकिन उसने इतना कुछ किया।
अब दिखाता हूँ मैं आपको एक ट्री। ये वाला जो ट्री है ये आप देख सकते हैं, इस पे टॉयज वगैरह ये सारी चीजें लगा रखी है। तो इस ट्री के पीछे की स्टोरी बताता हूँ मैं आपको। तो इस ट्री को बोलते हैं किलिंग ट्री। क्यों? वो इसलिए क्योंकि इस पेड़ पे बच्चों को, स्पेशली बच्चों को वो पकड़ के पैरों से, हाथों से पकड़ के इस पे स्मैश करते थे, इस पे मारते थे। इसलिए इस पेड़ का नाम है किलिंग ट्री, कि बच्चों को उठा के इस पे मारा और वो मर गए। वो इतना क्रूर और इतना गंदे तरीके से उसने लोगों को मारा है। ये था किलिंग ट्री। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो यहाँ पे स्पेशली बोन्स वगैरह, टीथ वगैरह मिले हैं, वो सारी चीजें। क्योंकि यहाँ पे भाई बहुत सारी चीजें मिली। जब रिसर्च हुई है यहाँ पे, तब उन्होंने पाया कि तभी जाके ये पता लगा कि यहाँ पे 20,000 लोगों को उसने मारा था। और ये डाटा तो वो है कि जो मिल गया, अदरवाइज तो और ज्यादा है। अब देखो यहाँ पे ये है बोन्स वगैरह, तो लोगों की ये बोन, इधर बोन्स है और इधर टीथ है। ये सब के टीथ टूटे हुए रखे हैं। और स्पेशली ये फिर से बोन्स का एक बॉक्स बना रखा है। तो इतना गंदा उसने क्रूरता से लोगों को मारा और ये सारी चीजें की उसने। और ये बोलते हैं, इस ट्री को बोलते हैं मैजिक ट्री। क्योंकि मैजिक इसलिए ट्री कि ये इस ट्री पे द ट्री वॉज यूज्ड टू हैंग ए लाउडस्पीकर which made sound louder to avoid the main of victim while they were being executed। इस पे जब वो उनको मारता था उस टाइम पे वो सॉन्ग या कुछ मतलब प्ले कर देते थे, जिससे उन लोगों की आवाजें दब जाती थी और वो अपना काम कर देते थे। ये सारी चीजें जो होती थी ना, वो जो उसकी आर्मी थी उसी को पता होता था और लोगों को पता ही नहीं होता था। बस उनको झूठ बोल के वो ले जाता था और उसके बाद इनको खत्म कर देता था। लोगों को ये तक नहीं पता होता था कि हमारे घर वाले कहाँ हैं। और इस तरीके से उसने, लेकिन बाद में तो पता लगा, लेकिन उस टाइम तक किसी को पता नहीं लगा था। और अब दिखाता हूँ कि फील्ड कैसे थी पहले। ये तो बोन्स वगैरह हटा ली इन्होंने, नहीं तो पहले ये वाली फील्ड ऐसे दिखती थी, जिसमें ऐसे स्कल्स वगैरह, बोन्स वगैरह ऐसे पड़ी थी। इस पूरे एरिया में ऐसे ही होता था। लेकिन जब इनको उठा के सबको इकट्ठा कर लिया, उसके बाद ये सारी चीजें खत्म हो गई। नहीं तो पूरे इस एरिया में ऐसे ही बोन्स और स्कल्स वगैरह मिले हैं, जिनसे आइडेंटिफाई हुआ है। तो इस फील्ड पे भी उसने लोगों को मारा है। अब चलते हैं स्तूपा। तो यहाँ पे एक उन सबकी याद में एक स्तूपा बनाया गया है। बेसिकली इस स्तूपा के अंदर सबके स्कल वगैरह रखे हुए हैं। एक होता है श्रद्धांजलि देने के लिए एक सॉन्ग, तो वो सॉन्ग यहाँ पे प्ले होता रहता है और स्कल्स वगैरह रखे रहते हैं। अब चलते हैं म्यूजियम के अंदर। तो ये ऐसे करके म्यूजियम बना रखा है। और म्यूजियम दिखाने से पहले मैं इसकी डिटेल बता देता हूँ। म्यूजियम की जो म्यूजियम है वो भी ऐसे बना है। ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये है गरुड़। गरुड़ जो पक्षी है वो, और ऊपर जो दिखाया है ये है से मतलब नाग। और नाग को यहाँ ड्रैगन के रूप में दिखाया गया। तो दोनों का कॉम्बिनेशन के भाई कि नाग और गरुड़ दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक साथ इसलिए कि एकता का प्रतीक, इसलिए इस स्तूपा में दोनों एक साथ दिख सकते हैं आपको। अब चलते हैं अंदर। वुड यू प्लीज काइंडली शो योर रिस्पेक्ट टू मैनी मिलियंस पीपल हु वर किल्ड अंडर द जेनोसाइडल पोल पॉट रिजीम। तो उस बंदे का नाम जो मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था, वो था पोल पॉट। अब चलते हैं अंदर, अपने शूज वगैरह उतारते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक तरीके से ये टेम्पल बन चुका है। तो इसके अंदर आपको मतलब जाओगे तो शूज वगैरह निकाल के ही जाना होता है। ये देखो उनके हाथ में भी हेडफोन है, तो सबके हाथ में हेडफोन होता है। इतनी सारे स्कल्स हैं और इसमें भी आप पता कर सकते हो कि कौन से स्कल्स पे कैसे वार किया। जैसे ये वाला स्कल है, ये वाला स्कल है, इस पे ऐसे वार किया तो ये हथौड़े से वार किया है। और जैसे वो वाला स्कल है, वो उसने वैसे मारा है तो वो फट गया। ये जैसे हथौड़े से मार रखा है। और जिसमें छोटी मतलब वैसी क्रैक है तो मशेटी से उसने काट दिए। तो उस तरीके से मतलब उसने लोकल वेपन्स का यूज़ करके ये सारी चीज़ें की हैं। तो ये इतने सारे स्कल्स लोगों के हैं जो आप देख सकते हैं।
देखो ऊपर से लेके, और सबसे ऊपर वाले में बोन्स रखी हुई है लोगों की। जो सबसे वाला ऊपर वाला है उसके अंदर बोन्स है, और बाकी में स्कल्स वगैरह रखे हुए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले कॉलम पे। ये वाला है। अब देखो सबसे ऊपर वाले में बोन्स रखी हुई हैं और उससे नीचे सब स्कल्स वगैरह रखे हुए हैं। और ये देखो मिडल वाले में भी टीथ, जो लाइन वाली सारी बोन्स वगैरह रखी हुई हैं, और इधर थाई बोन और ये सब बोन, पैर की, हाथ की, सब बोन्स वगैरह रखी है। तो आपने देखा जो पीछे भी अभी दिख रहा है, तो भाई इतना गंदा उसने क्रूरता से लोगों को मारा, 2 मिलियन लोगों को। और उस टाइम जो कंबोडिया की पॉपुलेशन होती थी, उस टाइम पॉपुलेशन होती थी 8 मिलियन के करीब। लेकिन जब उसने ये सारी चीजें की तो 2 मिलियन लोगों को उसने साफ कर दिया एक ही झटके में। और जस्ट उससे पहले कंबोडिया वॉर से उभरा था, और उभरा भी नहीं था, यहाँ पे भूखमरी चल रही थी जिस टाइम ये सारी चीजें की। लेकिन उसने लोगों को झांसा दिया कि मैं आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए ये करूँगा, एजुकेशन करूँगा, ये करूँ। और लोगों ने उसको नेता बनाया, और उसने बनने के बाद ये सारी चीजें की, और लोगों को पता तक नहीं लगा। जो लोग बच गए हैं वो ये सारी चीजें बताते हैं, और उन्हीं की आवाज में सारी चीजें ऑडियो गाइड भी मिलती है। तो आप जब भी यहाँ पे आए तो ऑडियो गाइड जरूर लें, क्योंकि जो यहाँ की फीस है वो है $6। 6 इंटू 4000 करोगे तो 24,000 कंबोडिया रियल हो जाएंगे। 1000 रियल और देके हेडफोन वाली ऑडियो गाइड ले सकते हैं। तो टोटल 25,000 रुपए कंबोडियन रियल का आपका खर्चा आता है। अब चलते हैं किंग पैलेस देखते हैं, या फिर हॉस्टल निकलते हैं। तो ऐसा कुछ था यहाँ की हिस्ट्री और डिटेल्स वगैरह तो मैंने आपको बताई। आई होप आप सब लोगों को बड़ा ही अच्छा लगा होगा ब्लॉग। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। और दूसरी तरफ अगर आपको मन करे कि पोल पॉट और जो उसकी आर्मी थी उसकी चीजें देखने के लिए, तो वो आज भी म्यूजियम बना रखा है यहाँ पे, उसके अंदर आप देख सकते हैं। जो म्यूजियम है उसके अंदर पोल पॉट है, उसकी आर्मी की सारी चीजें, उसके बारे में सारी डिटेल्स वगैरह दी गई है। लेकिन वहाँ पे आप फोटोज वगैरह नहीं क्लिक कर सकते, तो इसलिए मैंने नहीं की, और वो मैं आपको नहीं दिखा सकता। और क्या बोलते हैं, अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आप खुद देख सकते हैं कि कैसा क्या है उसका, और कैसी उसकी आर्मी की ड्रेस वगैरह। बाकी कुछ नहीं था यार, एक कुर्ता और पजामे की तरह है उस ड्रेस, ज्यादा कुछ नहीं था। अब चलते हैं किंग पैलेस के लिए।